चलो देखते हैं इस गेम में जीतता कौन है और किसको मिलने वाला है सरप्राइज गिफ्ट। अरे वाह, ये तो मैं जीत गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हमारा काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज जाने वाले हैं आउटिंग पे। कहाँ जाने वाले हैं हम? लाल बाग पार्क में। और पिकनिक बनाने का हमारा प्लान है। पिकनिक के प्लान के अकॉर्डिंग हमने सारी प्रिपरेशन कर लिया, बैग पैक कर लिए हैं हमने और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बज गए हैं 1:30 और हम वहां पे अप्रोक्स 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर वहां पे हम इंजॉय करने वाले हैं आज। तो हम हो जाएंगे झटपट से रेडी। और यहाँ पे मैंने वेयर किया ट्रैक पैंट और शर्ट जो काफी कंफर्ट भी है, जिससे पिकनिक में एंजॉय करने में प्रॉब्लम ना हो। और मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया था पास्ता, जिसे मैं पैक कर लेती हूँ, थोड़ा बचता है वो हम लोग खा लेते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी पिकनिक से रिलेटेड सारी चीजों को रख लिया था, जैसे कि फ्रूट्स, स्नैक्स, न्यूज़पेपर, नाइफ और अपनी प्लेट वगैरह, ये सारी चीजें रख ली थी जिससे हमें वहां प्रॉब्लम ना हो। और अगर हमें अचानक से भूख भी लग जाए तो हमें पार्क के बाहर ना आना पड़े, पार्क के अंदर ही हम सारी चीजें कर लें। तो यहाँ पे मैंने प्लेट वगैरह भी रख ली थी, बेडशीट रखी जिसमें हम लोग बैठने वाले थे, वाटर बॉटल रखी और उसके बाद मैंने लास्ट में निकाली अपनी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, क्योंकि पहले रखती तो गर्म हो जाती। तो यहाँ पे मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चॉकलेट्स भी रख ली। यहाँ पे मैंने 2-3 कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स रख ली थी क्योंकि वो सफिशियंट थी हमारे लिए। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने रूम से। वो है हमारी धन्नो। तो हमने यहाँ से निकाली अपनी धन्नो, क्योंकि आज हमने ये पार्किंग में नहीं रखी थी, बाहर रखी थी। वहां पे फ्लैट में कुछ उनका प्रोग्राम वगैरह हो रहा था, तो हमने बाइक वगैरह सब लोगों ने अपनी बाहर ही निकाली हुई थी। और अब हम यहाँ से अपनी लोकेशन के लिए निकल पड़े हैं। ये लाल बाग बॉटनिकल पार्क है जिसमें बहुत सारी नर्सरीज वगैरह भी है। और यहाँ पे मैंने मार्शल चला दिया है क्योंकि हम इस ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय करने वाले थे। हमने लगाए गाने और हम निकल पड़े। और गाइस देख सकते हो यार कि बैंगलोर की बात ही अलग है। देखो ग्रीनरी इतनी अच्छी रहती है और पेड़ इतने लगे रहते हैं कि आपको रोड में पूरी छाया दिखेगी, धूप देखने को मिलेगी नहीं। और ठंडक सी मंद मंद सी हवा चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ का। और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी इस ट्रिप को। और एक और चीज मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद आती है, जब भी हम इस रोड से निकलते हैं मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद आती है। एक तो इस पे जो धूप पड़ती है उसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है इतनी अच्छी लगती है, चमकती हुई बिल्कुल। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जाम में लग गए थे क्योंकि हमने यू टर्न लेना था और उसकी थोड़ी देर बाद ही हम अपनी जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँचने वाले थे। तो सबसे पहले ही एंट्रेंस में मिला हमें टिकट काउंटर, जिसमें हमने अपना टिकट लिया और प्लस हमने जो पार्किंग की टिकट्स वगैरह थी वो भी ले ली। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे अप्रोक्स 90 रुपीज़ लगे थे। अब हम अपनी एंट्रेंस से अंदर की तरफ चले गए थे और आप देखोगे गाइस ये स्टार्टिंग से इसकी एंट्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी सुंदर बना रखी है। और ये बहुत स्पेस में फैला हुआ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पॉट के नाम दिए गए हैं, इसमें अलग अलग मिनी पार्क बने हुए हैं। और ये एक बॉटनिकल नर्सरी भी है, इसमें आपको पेड़ अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे नर्सरी से प्लांटिंग करनी है तो वो भी ले सकते हो। तो जस्ट हम लोग अपनी लोकेशन में पहुँच गए, हमने अपनी बाइक पार्क की। सो हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन में। हाँ ये है अपना मेन गेट, तो वहाँ से था बट ऐसे मिनी मिनी बना रखे हैं। और बहुत लोग देख सकते हो आप पिकनिक स्पॉट की तरह आए हुए भी हैं। उसमें से थोड़ी देर बाद हम भी होंगे डेफिनेटली। तो ये लाल बाग है, यहाँ पे बाग लाल कलर के हैं। नाम है इसका लाल बाग, अंग्रेजों के टाइम का है शायद, लगता है। वो देखो सामने पेड़। लाल बाग में लाल बाग दिख गया। यह है छोटू सा मंदिर। यह है इसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ से है कुछ अंदर लूप जैसा भी है। घूमते रहो।
ईगल, लकड़ी की ईगल है वो। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट रहेगी प्लेस। इधर इसमें यही ना, बेडशीट आपके में ये निकालो, लास्ट वाले उसमें। खो गए हम कहाँ, पूरी खुल के करना। इधर पे बिछा, मस्त कलर की बेडशीट लाएं, गंदी भी नहीं होगी। पेड़ ऊपर हो गया, बहन ऊपर पहुंच जाएगी। प्लेट निकालनी है, ऐसे खा लोगे? अरे न्यूज़पेपर निकालते हैं। और क्या निकालना है? और ऐसे ही हमने एक एक बाइट एक दूसरे को खिलाई। अब भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि उसके बाद तो भाई नहीं हो पाएगा, और हम दोनों चालू हो गए अपना पास्ता को खाने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, छाया में बैठे हुए थे, व्यू बहुत अच्छा था और काफ़ी स्पाइसी मैं बना के लाई थी पास्ता, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। और दिन का टाइम भी हो गया था और हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने यहाँ पे पास्ता खाया, नट एंड क्रैकर्स वगैरह खाए, और हमने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हमने अंताक्षरी भी खेली, बट उसकी ओरिजिनल क्लिप डाल नहीं सकते थे, क्योंकि वही है कि यार कॉपीराइट लग जाता है अगर गाने गाओ और बैकग्राउंड में बजाओ, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमने अपना डे इंजॉय किया। धन्यवाद। यहाँ चल रही है अंताक्षरी, कोई कोचिंग के बच्चे आए। तो हम यहाँ पे मूंगफली छील रहे थे और मूंगफली को खा रहे थे। टाइम पास का एक अच्छा जरिया था ये। पहाड़ों में होते हैं ऐसे पेड़। मुझे तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है और इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। पहाड़ों में ये आपको बहुत देखने को मिलते हैं। यार इन सब में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट क्लिप थी ना मेरी यही थी, और इसमें मैं ओरिजिनल साउंड डाल नहीं पाई क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। बट हमारी बात क्या चल रही थी मैं वो बताती हूँ। तो ये इसको देख के खरबूजे को कह रहे थे ये हमारा डायनासोर का अंडा है जिसको मैं काटता हूँ, और मैं इनको कह रही थी लाओ बहुत अच्छे अच्छे पोज दो जैसे आप इसका मर्डर करने वाले हो। तो इन्होंने अपनी कमान संभाली और मैं ही कट करूँगा, और कट करने के बाद सफेद नहीं, ये ऑरेंज होता है। ये बहुत अच्छे से हो रखा है। इसके अंदर एग योक नहीं, इसके अंदर बीज निकलते। पहले छिल लेते ना तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। और हम लोग खाने लगे। अब आप ये सोचोगे यार ये तो पूरे व्लॉग में खा ही रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। बीच बीच में हम ब्रेक लेके अंताक्षरी वगैरह भी खेल रहे थे। वही वॉइस प्रॉब्लम की वजह से हमने वो तो रिकॉर्ड नहीं किया, और भी बहुत सारे हमने गेम खेले। और बेसिकली ये था कि हम अपना यहाँ पे स्पेशल टाइम स्पेंड करने आए थे और इस नेचुरल जगह को स्पेंड करने आए थे। इसके साथ हमने एक गेम चैलेंज किया था, वो भी देखो आप। अब हम फ्लिप वाला गेम खेलेंगे कि कौन इस बॉटल को खड़ा कर सकता है एक ही बारी में, और जो जीतेगा वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। लो सबसे पहले आपकी बारी। तो कुछ शर्त तो लगाओ यार, सबको पता चलेगा। है ना? तो यहाँ पे हमने बॉटल को फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सी विनर कौन होने वाला है। आपको क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन इस टास्क को जीतेगा और कौन सबसे पहले बॉटल को खड़ा करेगा? अब मुझे लगता है कि अब यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। उस शिट मैन, यहाँ तो मैं ही हार गई। बहुत टफ चैलेंज था ये। लो आप जीत गए, खा लो आपका गिफ्ट। उल्टा है ये, आप जीतते हैं ये लेस और ये कोक थम्स अप। जीत गए तो ना जादूगर समझ रहे हो खुद को। मैं नहीं करूंगी अब। ज्यादा करोगे पैकेट ले लूंगी अब। तो हमारा पिकनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एंजॉय कर लिया था, रेस्ट कर लिया था, एक्टिविटीज़ कर ली थी। यहाँ पे हमने बेडशीट को क्लोज किया। अब हम आगे की तरफ निकल गए। यहाँ पे आगे जाके एक ग्लास का नर्सरी बना हुआ था जिसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि सनसेट का भी टाइम हो रहा था। जैसे मेरा सनशाइन ये है और सनसेट वहाँ हो रहा है। तो
आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ थी। यहाँ पे एक नर्सरी बनी हुई थी जो पूरी ग्लास से बनी हुई थी और बहुत अच्छे स्पेस पे ये बनी हुई थी। जब इस पे धूप पड़ रही थी, पिंजरे ने अपने ऊपर पेड़ को संभाल लिया है। ये इस मोर ने अपने आप को संभाल लिया है। मोर के बाल ज्यादा बड़े हो गए, मोर की कटिंग करानी पड़ेगी। हाँ, पंख ज्यादा हो गए एक साइड ये और गधा लग रहा है। नहीं, ये चिड़िया है। चिड़िया गाइस कमेंट करके आप बताओ ये चिड़िया है या बर्ड है या कौन सी है। और यहाँ से आगे निकलते ही आप देखोगे छोटा सा एक पार्क बनाया है जिसमें अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे एनिमल्स बने हुए हैं और कुछ बर्ड वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पे आप जैसे वॉल क्लॉक होती है, बट यहाँ पे मुझे ये लैंड क्लॉक लग रही थी। HMT की ये बनाई हुई थी। अब ये तो नहीं पता मुझे चलती नहीं चलती, शायद ये चलती है। आप खुल जा, सिम सिम से निकलेगा ये हाथी। खुल जा सिम सिम हाथी में थोड़ा ना था, वो तो उसमें था ना। खुल जा सिम सिम बंद हो जाए, वो 420। और पार्क में पूरा एंजॉय करने के बाद अब हम वापस निकल गए अपने घर की तरफ। यार नर्सरी नहीं जा पाए यार, बंद हो गई। पूरी नर्सरी है तो यहाँ मेन देखो ना, राइट साइड देखो, भर भर के काफी बड़ी नर्सरी है। क्या डेकोरेशन। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कुछ क्लिप्स ली थी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।